नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज। तो आज से हम साथियों पॉलिटिकल साइंस की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि वो जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे एम्पिरिसिज्म, पॉजिटिविज्म, इगैलिटेरियनिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, फंडामेंटलिज्म, हम इन सब टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल इन्हीं चीज़ों में होती है जब वो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं, कि वो इन टर्म्स में आगे फंस जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, या इनके कौन फेवर करते हैं इन टर्म्स की, और कौन इनके मेजर क्रिटिक्स हैं। क्योंकि मेजरली जो क्वेश्चंस आपके थे यूजीसी नेट एग्जाम की हम बात करें, या फिर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की जो स्टेट पीसीएस कंडक्ट कराता है, या पीजीटी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम की बात करें, तो सब में ऐसी टर्म्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि जितनी भी ऐसी टर्म्स हैं हम उन टर्म्स को एक्सप्लेन करते चलें। तो आज की इस वीडियो में हमारी जो टर्म है वो है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म को हिंदी में बोलते हैं अनुभववाद। तो साथियों, अनुभववाद आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है, अनुभववाद यानी कि एक्सपीरियंस पे जो बेस्ड होता है, फैक्ट्स पे जो बेस्ड हो, जो एक्सपीरियंस करके बेस्ड है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, जिस चीज का हमें अनुभव होता है, समझे, तो वो एम्पिरिसिज्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एम्पिरिसिज्म का, उसके साथ साथ गोल्स क्या होंगे, प्रोमिनेंट स्कॉलर्स कौन कौन एसोसिएट्स हैं, और इसके क्रिटिक्स कौन हैं। मेजरली एम्पिरिसिज्म के जो मेजर क्रिटिक्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। तो डेफिनेशन क्या है एम्पिरिसिज्म की? तो पॉलिटिकल साइंस में एम्पिरिसिज्म रेफर किया जाता है उस अप्रोच को जो एम्फेसाइज करती है फैक्ट्स पे और एविडेंस पे, जिससे हम पॉलिटिकल फिनोमेना की स्टडी कर सकें। समझे कि इसमें हम फैक्ट्स और पॉलिटिकल फिनोमेना की स्टडी के लिए एविडेंसेस की बात करते हैं। यानी कि इसमें मेजरली जो फोकस होता है हमारा वो फैक्ट्स और एविडेंस का होता है। ये चीज हमें याद रखनी है, फैक्ट्स एंड एविडेंस का मेजर फोकस होता है। ठीक, जैसे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस जो है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस में हम फोकस करते हैं व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। जबकि इंपीरिसिज्म जो है वो पार्ट है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का। इंपीरिसिज्म पार्ट है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का। इसमें हम स्टडी करते हैं व्हाट इज, यानी कि रियल वर्ल्ड की हम स्टडी करते हैं व्हाट इज। तो ये पार्ट किसका है, ये चीज हमें याद रखनी है। ये है पार्ट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का, जो कि पॉइंट में भी लिखा हुआ है। और इसमें हम वही सारी चीजें रियल वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिक्स में क्या है, यानी कि ये हम बात कर सकते हैं। इंपीरिसिज्म जो एसोसिएट है वो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से एसोसिएट है। रियलिस्ट और रियलिज्म का हम आगे आपको मतलब बताएंगे कि क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोर प्रिंसिपल। अब इंपीरिसिज्म का जो कोर प्रिंसिपल है वो यही है कि इट गिव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स कम्स फ्रॉम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। बेसिकली सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन से डेटा एनालिसिस, तो हम जो इलेक्टोरल डेटा मैनेजमेंट और जो सर्वे पोल, ये सब हम आज के टाइम पे लोकसभा इलेक्शन में भी देख रहे हैं कि एग्जिट पोल और इन सब का चीज़ें हम सीजन देख रहे हैं कि एग्जिट पोल होते हैं भाई, ओपिनियन पोल हैं। तो ये सारे किसका पार्ट है, इंपीरिसिज्म का पार्ट है। इसमें हम ये मेथड्स यूज करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा का, कास्ट सेंसस वगैरह का, इन सब का हम यूज करते हैं। गोल इसका क्या होता है कि इसमें हम एक पैटर्न की स्टडी करते हैं, ठीक, और उस पैटर्न की स्टडी के बाद हम एक कैजुअल एक्सप्लेनेशन देते हैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल इवेंट की और फिनोमिना की या बिहेवियर की। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए हम इलेक्शंस की ही बात करते हैं, इलेक्शन डेटा मैनेजमेंट की, ठीक है। हम इलेक्शंस डेटा मैनेजमेंट की बात करते हैं, नीचे बता देता हूं मैं, यहां ठीक रहेगा। हम इलेक्शंस की बात करते हैं कि इलेक्शंस की जब हम स्टडी करते हैं तो हम वोटिंग पैटर्न की स्टडी करते हैं लास्ट ईयर से। फॉर एग्जांपल 2019 का हम वोटिंग पैटर्न देखते हैं। हम दिल्ली का एग्जांपल लेके चलते हैं कि दिल्ली में हम एग्जांपल देखते हैं तो कांग्रेस का वोट परसेंट और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट को हम इक्वल रखते हैं, ठीक, और उसके बाद बीजेपी के वोट परसेंट को हम रखते हैं। तो अगर बीजेपी का वोट परसेंट इन दोनों से ज्यादा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से, तो हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी का एज है एक पर्टिकुलर सीट पे इंडिया अलायंस के मुकाबले। क्योंकि हमने पिछले हिस्टोरिकल पैटर्न्स को स्टडी किया है, उसके बेसिस पे हमने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि इस पार्टी का एज है तो ये गवर्नमेंट फॉर्म होगी, ये पॉलिसीज आएंगी, ऐसी पॉलिसीज आगे काम करेंगी कंट्री के अंदर। तो ऐसे इंपीरिसिज्म का मेन गोल यही होता है कि जिसमें हम पैटर्न्स की स्टडी करते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे कि क्या इसके प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे इंपीरिसिज्म के। तो सबसे मेन स्कॉलर हुए हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। जॉन लॉक को फादर ऑफ
लिबरलिज्म भी बोला गया है। उसके बाद है जेएस मिल। जेएस मिल का पूरा नाम है जेम्स स्टुअर्ट मिल। जी हाँ, ये वही जेम्स स्टुअर्ट मिल है। आपने 8th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जेएस मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। अब वो क्या पार्ट थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने किस 3 पार्ट में डिवाइड किया था, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम, ये इसके प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर क्रिटिक ऑफ एम्पिरिसिज्म। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जॉन लॉक, जेएस मिल, डेविड ह्यूम, और उसमें एक क्रिटिक होगा, तो वो जो ऑप्शन होगा क्रिटिक का वो आपका आंसर होगा। ऐसे ही आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोमिनेंट स्कॉलर एसोसिएटेड विद द एम्पिरिसिज्म, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको स्कॉलर्स पता होने बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं मेजर क्रिटिक्स की। तो सबसे मेजर क्रिटिक हुए इसके इमैनुअल कांट, फिर माइकल फौको। माइकल फौको की अगर हम बात करें तो इन्होंने अनकन्वेंशनल थियोरी ऑफ पावर दी है। अनकन्वेंशनल थियोरी ऑफ पावर, ठीक, माइक्रो व्यू दिया था इन्होंने पावर का। जब हम पावर की स्टडी करेंगे ना पॉलिटिकल साइंस में, तब हम पढ़ते हैं माइकल फौको की थियोरी ऑफ पावर को। फिर नोएम चॉम्स्की और उसके बाद हेबरमास, ये 4 इसके प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने एम्पिरिसिज्म को क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि इनका ये मानना था कि बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जहां पे एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं करते, तो एम्पिरिसिज्म वहां पे फेल है पॉलिटिकल साइंस में। हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो ह्यूमन नेचर हमेशा से ही पॉलिटिकल साइंस का कोर कंसर्न रहा है। अगर आप देखेंगे, चाहे आप प्लेटो की बात करें या एरिस्टोटल की बात करें, या बाद में जो स्कॉलर्स है उन्होंने ह्यूमन नेचर पे अपनी थियोरीज दी हैं, हॉब्स की भी हम बात कर सकते हैं, तो उन थ्योरीज के बदौलत ही उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के एक पर्टिकुलर फिनोमेना को एक्सप्लेन किया है। तो इन स्कॉलर्स का मानना था कि ह्यूमन नेचर को हम एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं एम्पिरिसिज्म ह्यूमन नेचर को नहीं देखता। और कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि एम्पिरिसिज्म में ओवर एम्फेसाइज है साइंटिफिक थिंग्स पे, एक्सपेरिमेंट एंड डेटा कलेक्शन पे, जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो सोसाइटियल डोमेन भी है, उसके अंदर हमें सोशियोलॉजी की भी स्टडी करनी होती है, जो कि पूरी तरीके से मिसिंग है एम्पिरिसिज्म में। तो ये एम्पिरिसिज्म के मेजर क्रिटिक्स हैं। मैंने आपको प्रोमिनेंट स्कॉलर्स भी बताए, इसके साथ साथ मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई कि टर्म क्या होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैंने एक जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ज़रूर कमेंट में दें। इससे क्या होता है, आपका एक एंगेजमेंट बना रहता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन एक नेक्स्ट टर्म करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगी। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम डेली 2-3 टर्म्स को एक्सप्लेन कर दें, जिससे कि आप इजीली इन टर्म्स को समझ पाएं और आपकी स्टडी में हेल्पफुल हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।